हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिवा क्लासेज मुंडावर में। साथियों, आज हम जो राजस्थान पुलिस कंप्यूटर की मैराथन क्लास है, जो एमसीक्यूज हम सोल्व करा रहे हैं, उसका दूसरा वीडियो है। हम लगातार आपके लिए एमसीक्यूज का जो वीडियो है कंप्यूटर के लिए जो सबसे बेस्ट है उनको लेके आ रहे हैं। जो विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी हम चर्चा यहाँ करते हैं। साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें। और आज हम 100 टॉप एमसीक्यूज पढ़ेंगे। टॉप 100 जो एमसीक्यूज हैं वो विगत वर्षों की परीक्षाओं में भी आए हुए हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। तो अपना सबसे पहला सवाल है, पैन का पूरा नाम होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो पैन का पूरा नाम है वो क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है अपना, किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफ़र की गति को किसमें मापा जाता है? किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफ़र की गति को किसमें नापा जाता है? बिट्स पर सेकंड। जो हम नापते हैं उसको क्या कहते हैं? बिट्स पर सेकंड। केबी के हिसाब से जो आपने देखा होगा, किलोबाइट पर सेकंड के हिसाब से जो स्पीड आती है नेटवर्क की या उसके ट्रांसफ़र की डेटा की, तो होता है बिट्स पर सेकंड। अब अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट्स टाइप इज नॉट अवेलेबल इन एक्सेल। 2010 में कौन सा जो चार्ट है वो उपलब्ध नहीं है? पाई चार्ट भी होता है, बार चार्ट भी होता है, और लीजेंड चार्ट ये नहीं होता। 2010 जो आपका 2010 वर्जन होता है एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, उसमें आपके पास ये जो चौथे नंबर का ऑप्शन है इसका कोई भी विकल्प नहीं होता। तो यहाँ आंसर आएगा डी। अगला प्रश्न अपना है, एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करने के लिए विशिष्ट पाठ के रूप में प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? जब हम कोई भी फॉर्मूला या कोई भी फॉर्मूला पेंटर उपयोग करते हैं, जब अगर अपन उसको सीधे रिबन से या टास्क बार से नहीं लेते, तो आप कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में सी को दबाने के बाद आप उसका उपयोग कर सकते हैं। उसका जो शॉर्टकट की है ये है। शॉर्टकट की हैं, फंक्शन की हैं, उनकी चर्चा में एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जितनी भी शॉर्टकट की हैं उनका हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जो पिछली क्लास थी उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, और आप टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं। इस जो क्वेश्चन है उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। अगला है एस, जो एमएस एक्सेस होता है जो 2010 है एमएस वर्ड का, उपयोग करता या तो डिजाइन व्यू या डाटा शीट व्यू में एक नई टेबल बना सकता है। तो इनका जो फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शन था वो इस तरीके का था। अगला प्रश्न है अपना, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? सीडीआर। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? सीडीआर। अब एक है, एम्बेडेड भौतिक वस्तुओं का नेटवर्क जो इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, सेंसर और नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ इन वस्तुओं को क्लाउड पर डेटा एकत्रित और विनिमय करने में सक्षम बनाता है। आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म है, आप उससे कर सकते हैं। वर्कशीट में एक क्षेत्र से स्वरूपण की प्रतिलिपि बनाने और किसी दूसरे क्षेत्र में लागू करने के लिए आप प्रयोग करते हैं। मैंने जो पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो फॉर्मेट टैब होता है, फॉर्मेट पेंटर जो बटन होता है, उसका कंट्रोल शिफ्ट और सी का जो होता है, उससे आप एक सीट से या एक फोल्डर में या किसी सेपरेट फाइल में आप काम करते हैं, उसको पेंटर को प्रयोग कर सकते हैं आप दूसरे में। इसका ऑप्शन सी आएगा। यूएसबी का पूरा रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न आपके है, DBMS ACID प्रॉपर्टी का अनुसरण करता है। ACID का मतलब है ऑटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। ये इसका फुल फॉर्म है। टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डाटा भेजने के लिए किसका उपयोग? जिसके माध्यम से हम फ़ोन में डेटा भेजते हैं उसमें पेन ड्राइव, स्कैनर और लैन, डिजिटल डाटा एक दूसरे से डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं
वो मॉडेम के माध्यम से करते हैं। SMS आउटलुक 2010 में बैकअप और पुनर्स्थापना प्रक्रिया के सही चरण क्या हैं? इसका पहला ही है, आउटपुट में पहले अपनी सामग्री को .pst फाइल के रूप में एक्सपोर्ट करें और एक ही बार में अलग अलग कंप्यूटर पर या किसी अन्य प्रोफाइल में सब कुछ इंपोर्ट कर लें। जो डेटा बैकअप होता है 2010 में, उसकी जो प्रोसेस है वो बताइए यहाँ। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता? 7, 8 और XP तीनों होते हैं और विंडोज़ 9 नहीं होता। अपन अब ज़्यादातर विंडो 10 का उपयोग करते हैं। GBps का अर्थ होता है गीगाबिट्स प्रति सेकंड्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। MS ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है MS आउटलुक। MS आउटलुक एक फोल्डर है जो आपके द्वारा हटाए गए फाइलों और फोल्डरों के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है। रिसाइकल बिन, जैसे अब आप क्या करते हो, किसी कंप्यूटर में आपने जो डेटा है, किसी फोल्डर में आपका डेटा है, उसमें फाइल को आपने डिलीट कर दिया, तो कुछ समय या निर्धारित जो समय अवधि है, वो फाइल डिलीट होने के बाद एक फोल्डर होता है रिसाइकिल बिन का, उसके अंदर चली जाती है। जैसे आपने देखा होगा ईमेल में भी, गूगल में भी इनमें है वो फोल्डर, और कंप्यूटर में भी होता है। आप जो डेटा डाउन फ़ोन में भी है, अगर आप फ़ोटो वगैरह को डिलीट कर दें तो रिसाइकिल बिन में 30 डेज का टाइम होता है, वो उसमें वो आपको सेव मिलते हैं। अगला प्रश्न है DVDR का पूरा रूप क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल। DVDR का फुल फॉर्म है। अच्छे प्रश्न है ये। वक्तव्य एक है आउटलुक 2010 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। दूसरा है स्प्रेडशीट के सेल में मान वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किए जा सकते हैं। आउटलुक 2010 एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर ही है, ये गलत बात है। और वक्तव्य 2 सही है, ये तो सही है, ये गलत है, सॉफ्टवेयर नहीं है। नहीं है तो गलत बात है ना, है वो तो। अगला प्रश्न है विंडो 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता वर्ड फाइल का उपयोग करके। विंडो 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, इंटरनेट से सीधे भी कर सकते हैं, CD DVD पेन ड्राइव से भी कर सकते हैं, विंडोज स्टोर के माध्यम से भी कर सकते हैं, वर्ड फाइल का उपयोग करके नहीं कर सकते। निम्न में से कौन सा निर्देश MS वर्ड 2010 में कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग में किया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट और C। वो जो फॉर्मूला पेंटर बताया था वही शॉर्टकट की यहाँ काम करती हैं। निम्न में से कौन सा निर्देश MS पावर पॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने के लिए किया जा सकता है? कंट्रोल+ में M, नई स्लाइड बनाने के लिए पावर पॉइंट में। ये क्वेश्चन नंबर 22 है। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इंटरफेस का पूर्ण रूप है। MS एक्सेल में सेल, रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन होता है। दोनों वक्तव्य सही हैं, ये पूर्ण रूप भी है और रो, कॉलम और सेल का भी प्रतिच्छेदन कर सकते हैं, इनको मर्ज मेल कर सकते हैं। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स का उदाहरण है। ए क्लाउड स्टोरेज सर्विस। एक वेबसाइट कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है जिसे हम वेब सर्वर कहते हैं, जिस पर हम डोमेन वगैरह लेते हैं उनको वेब सर्वर कहा जाता है। किसी दस्तावेज में कोई बुकमार्क डालने के बाद आप बुकमार्क में बनाकर टेक्स्ट में अन्य स्थान से उस बुकमार्क को संदर्भित कर सकते हैं, रेफरेंस कर सकते हैं। जैसे अपन एक्सेल में किसी सेल को कॉपी करते हैं, उसके बाद उसको क्या होता है, क्रॉस रेफरेंस होता है, सीट का जैसे नेम देते हैं, एक्सेल में करते हैं अपना ऐसा काम। आपकी स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सी विंडोज़ 10 मूलभूत एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं? स्निपिंग टूल का। अगर आप अपने विंडोज़ 10 में स्क्रीनशॉट लें तो एक स्निपिंग टूल होता है, वो स्क्रीन की को स्क्रीनशॉट लेने में आपकी मदद करता है। मान लें कि प्रत्येक अंक B2 से B7 में है, प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम 100 अंक होते हैं। तो MS एक्सेल में 2010 में प्रतिशत गणना करने के लिए सूत्र क्या है? एक सूत्र फॉर्मूला पूछा है, हम उनको पहले ऐड करेंगे, फिर 600 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको। MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी है जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प होते हैं, उसको अपन कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार।
आप MS पावर पॉइंट 2010 में किस टैब से चित्र, टेक्स्ट बॉक्स और चार्ट इत्यादि सम्मिलित कर सकते हैं? इंसर्ट से। आप क्या कर सकते हैं? इंसर्ट से आप उसको कर सकते हैं। कौन सा विंडोज़ 10 निर्मित टूल हस्तलिखित गणितीय अभिव्यक्ति को पहचानकर वर्ड प्रोसेसिंग या कंप्यूटेशनल प्रोग्राम में डाल सकते हैं? मैथ इनपुट टूल। अगर अपन कोई सा भी टूल करें मैथ की जो मैथमेटिक्स की जानकारी के लिए, और मैथ इनपुट टूल होता है। स्निपिंग टूल तो स्क्रीनशॉट लेने में काम आता है। कैलकुलेटर अलग होता है। और WMC होता है वो विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर। SQL का पूरा रूप क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। 30-32 भंडारण एक सेवा मॉडल, सर्विस मॉडल है जिसमें डेटा को अनुरक्षित, प्रबंधित और दूरस्थ रूप से बैकअप तैयार किए जाते हैं। उपयोगकर्ताओं को आमतौर पर नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाते हैं। क्लाउड जो स्टोरेज होता है, आपको ऑनलाइन स्टोरेज मिलता है, वो अपन कहीं भी भेज सकते हैं, कहीं भी जगह कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है अपन अगर उसको कमांड देते हैं तो। निम्नलिखित में से कौन सा अटैक मूल संदेश को संशोधित मॉडिफाई करता है? एक्टिव अटैक। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए डिजाइन किया गया था? पेंट। निम्नलिखित में से कौन सी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक है? ट्रांजिस्टर्स। ये इसने क्या है कि ऑप्शन दोनों एक जैसे करती है, थोड़ी सी त्रुटि होगी। वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के लिए फंक्शन की F5 करते हैं। जो फंक्शन की है, एक कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होती हैं, F1 F2 इस तरीके के जो फंक्शन किए हैं उसमें F5। प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टरिंग किस लेयर में होती है? एप्लीकेशन लेयर में। ईमेल भेजने के दौरान अटैचमेंट संदेश की सामग्री का वर्णन करता है। अटैचमेंट संदेश की सामग्री का वर्णन करता है। फ्लो चार्ट क्या है? यह एक नियोजित टूल है जो एक प्रक्रिया के एल्गोरिथम का प्रतिनिधित्व करता है। निम्न में से कौन सा वायरलेस संचार का समर्थन उपयोग करता है? GPRS वायरलेस संचार का समर्थन करता है। MS Excel 2010 की विशेषता नहीं, यह विभिन्न एनिमेशन प्रदान करता है। एक्सेल में एनिमेशन नहीं होता, पावर पॉइंट में होता है, वर्ड में होता है, एक्सेल में 2010 में नहीं होता। MS Excel 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी प्रश्नों पर पंक्तियाँ कॉलम दोहराना चाहती हैं। यदि आप उसको दोहराना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं प्रिंट टाइटल से। प्रिंट टाइटल में जब अपन अगर जैसे कोई वाटर मार्क देते हैं, इसी तरीके का एक ऑप्शन होता है प्रिंट टाइटल्स, उसमें अपन सभी पंक्तियों में कॉलम में वो चीज़ें आ जाएंगी। आपको प्रिंट टाइटल्स दोहराना चाहते हो तो। स्मृति स्थान से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है रीडिंग। विंडोज़ में उपलब्ध एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो चित्र को बनाने या संपादन करने में उपयोग आता है। पेंट। MS पावर पॉइंट 2010 में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स इंसर्ट टैब में उपलब्ध है। मोबाइल वाईफाई हॉटस्पॉट है एक भौतिक स्थान है जो कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग कर इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई लिंक से जुड़े रूटर के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करता है। MS Excel 2010 में किस चार्ट में डेटा पॉइंट लाइनों से जुड़े होते हैं जिससे यह देखना आसान हो जाता है कि समय के साथ मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है? लाइन चार्ट से। आप MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज को इस प्रयोग कर स्विच कर सकते हैं ओरिएंटेशन शॉर्टकट के। लेआउट जब बदलते हैं उसका पेज लेआउट में, जब अगर पेज सेटअप में जाते हैं तो एक शॉर्टकट है ओरिएंटेशन शॉर्टकट, उसके हिसाब से भी बदल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तरीका है जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों को मॉनिटर करता है। ट्रैक चेंजेज क्या है? ट्रैक चेंजेज। भंडारण क्षमता के बढ़ते क्रम के अनुसार सही विकल्प चुनें। CDRW, DVD, ब्लू रे डिस्क और हार्ड डिस्क। सबसे ज़्यादा स्टोरेज हार्ड डिस्क में होता है, तो इसमें दो ऑप्शन है, तो इसमें ये DVD नहीं आएगा, DVD से ज़्यादा तो ब्लू रे डिस्क में आता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर B होगा। अब अपन ने 50 क्वेश्चन देख लिए, अब जो बाकी के 50 प्रश्न हैं वो अगली वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें।